Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel that is Biosphere जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं केपी बोर्ड का एफएससी पार्ट 1 का बायोलॉजी का बुक जहाँ पे आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स समझाए जाएंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपके बायोलॉजी बुक का फर्स्ट पेजेस जहाँ पर आपको इसमें जितने भी टॉपिक्स है और मोस्टली एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे। अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखें इसमें जो सेक्शन 1 है दैट इज़ सेल बायोलॉजी। इसमें 4 डिफरेंट चैप्टर्स है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कि जहाँ पे आपको सेल के बारे में डिफरेंट उसकी जितना चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपके बुक में वो सारे इंक्लूडेड है। सेल होता क्या है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, उसकी अपनी स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, सब कुछ जो है वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोग इसको सही से पढ़ोगे आपके लिए फिर ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड चैप्टर जो है दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो है जितनी भी बायोमॉलिक्यूल्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, उन सब के बारे में जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। फिर है एंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स जो कि एग्जामिनर्स का फेवरेट चैप्टर्स आप लोग कह दी कि ये एग्जामिनर्स का एक फेवरेट चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फोटोसिंथेसिस, उसकी रिएक्शंस, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्रेब्स साइकिल और वो सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो हमारा फोकस ही इस चैनल में उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर अप कर लें। फिर आपके पास सेक्शन 2 में बायोडाइवर्सिटी है जिसमें 5 डिफरेंट चैप्टर्स है और उसके अलावा सो ऑन। अच्छा, फर्स्ट वन जो आपके चैप्टर का स्टार्ट है, जो इंट्रोडक्शन है सेल के चैप्टर में, तो वो जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देख ले कि सेल है क्या चीज़। अच्छा, सेल जैसे कि इसमें लिखा है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरीड आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है, कि ये सेल जो है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है, रिएक्शंस है, वो सारे यहाँ पे होते हैं। आगे वाले सेंटेंस को अगर आप लोग देख ले कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सेल जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है और एक होता है यूनिसेलुलर कि जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी होती है। तो अब ये जो सेल है इसके बारे में एक थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड सेल थ्योरी और उसमें ये जो फॉलोइंग 4 पॉइंट्स है ये जो है इंक्लूडेड है सेल थ्योरी में कि बेसिकली सेल है क्या चीज़। तो जिस तरह यानी कि अगर आप लोग इन पॉइंट्स को देखें तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मैनी सेल्स, यानी ज़रूरी है, लाजमी है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें कम से कम एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से उसकी बॉडी बनी होंगी, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि जिसमें एक भी सेल ना हो, या तो उसमें एक सेल होगा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, या फिर एक से ज़्यादा सेल्स होंगे और उनको फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए जितने भी सेल्स बनेंगे वो सारे जो पहले से मौजूद ओल्ड सेल्स होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगे, तो उसी से बनेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम स्किन सेल की एग्जांपल ले लें तो स्किन जो है हमारा एक्सफोलिएट होता रहता है, ठीक है, ग्रोथ उसकी होती है। तो ये नए सेल्स कहाँ से आते हैं? बेसिकली ये जो नए सेल्स है वो हमारे पास जो ऑलरेडी ओल्ड सेल्स होते हैं स्किन सेल्स, तो उसकी डिवीजन से ही ये न्यू सेल्स जो है वो फिर आगे बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एक सेल जो है वो बन जाएगा, बल्कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें कि सेल्स कंटेन द हेरेडिटी मटेरियल,
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि हेरेडिटी मटेरियल होता क्या है। हेरेडिटी मटेरियल इज बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल, द डीएनए और द आरएनए इन सम केसेस लाइक फ्यू वायरसेस में जो है हमारे पास आरएनए होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये इसको हेरेडिटी मटेरियल इसलिए कहा जाता है कि ये वही मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। जितनी भी उनके कैरेक्टर्स हैं, उनकी जीन्स है, तो वो सारी चीज़ें इसी के ज़रिए से जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने मस्ट जो है याद करना है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल। कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है यानी कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, द सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जितनी भी रिएक्शंस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या सेल के अंदर होती है, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एनर्जी की नीड पूरी करता है। तो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो सेल्स के अंदर ही होते हैं। अभी हम जब आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह सेल्स में कहाँ पे और कैसी रिएक्शंस होती है और किस तरह ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।